कार्तिक मास यानी अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का मास। ये वही शुभ समय है जब आप भगवान श्री कृष्ण की अधिक से अधिक पूजा, भक्ति, आराधना और साधना कर सकते हैं। इस मास में श्रीमती तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने का भी विशेष महत्व है और इसी उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला में श्रीमती तुलसी देवी की महिमा गाथा। हमारे इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार तुलसी के मूल में रहे जल का पान करके एक श्वान का उद्धार हो जाता है। इस पौराणिक कथा को सुनने के बाद चलिए आज की इस कथा श्रृंखला की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज हम श्रवण करते हैं कि वास्तव में तुलसी देवी की सेवा करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं और हमारे शास्त्रों में इसके क्या उदाहरण पाए जाते हैं। हमारे वरिष्ठ आचार्य और वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक श्रील जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण थोड़ी सी भी भक्तिमय सेवा द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने इस ग्रंथ में अभिधेय तत्व का भी वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने भक्ति तत्व को अत्यंत उत्कृष्टता से स्थापित किया है। श्रील जीव गोस्वामी विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ के श्लोक का प्रमाण देते हुए ये बताते हैं, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणिते स्वामात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। अर्थात भगवान श्री हरि जो कि भक्त वत्सल हैं, वे तुलसी दल और एक चुलुक पानी से भी प्रसन्न हो जाते हैं अगर वो प्रेम पूर्वक और भक्ति पूर्वक अर्पित किया जाए तो। श्रील जीव गोस्वामी अपने इस ग्रंथ में आगे कहते हैं कि साधु सेवा, पाद सेवन, इन भक्ति के अंगों में तुलसी परिचर्या यानी कि तुलसी देवी की सेवा भी सम्मिलित है, क्योंकि स्वयं तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया है। हमारे कई पुराणों में उनकी गाथा गाई गई है और कहा गया है कि श्री हरि हमेशा विशेष रूप से तुलसी कानन के अतिरिक्त किसी और स्थान आदि में जाने के लिए अनुरक्त नहीं रहते और इसीलिए भगवान श्री हरि का वास उन स्थानों पर अवश्य होता है जहाँ पर तुलसी देवी की पूजा अर्चना और उनका सम्मान किया जाता है। जो व्यक्ति तुलसी देवी का दर्शन करता है, उनके वन का रोपण करता है, ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि तुलसी का नाम श्रवण करने मात्र से भी असुरों के गर्व का नाश करने वाले श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वे हमें परम गति प्रदान करते हैं। इसी भक्ति संदर्भ ग्रंथ में आगे बताया गया है कि यदि आलस्य के कारण कोई भी मनुष्य भगवान के चरणों में अपराध कर देता है तो उसे भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए और इस बात के लिए पद्म पुराण का एक संदर्भ बताया गया है। द्वादश्याम जागरे रात्रौ यः पठेत् तुलसीस्तवम् द्वात्रिंशदपराधंश्च क्षमते तस्य केशव। जो द्वादशी और एकादशी में जागरण करके तुलसी स्तव का पाठ करता है, तब भगवान उसके 32 प्रकार के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। किसी एक और स्थान पे भी ये भी बताया गया है कि व्यक्ति को तुलसी का रोपण अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास में विशेषकर ये तुलसी देवी का रोपण विशेष लाभकारी बताया गया है। इस मास में तुलसी रोपण करने से भगवान पुरुषोत्तम सहस्त्र अपराधों को क्षमा कर देते हैं। कार्तिक मास के महात्म्य के विषय में ये कहा गया है कि अगर तुलसी द्वारा कोई भी व्यक्ति इस मास में शालिग्राम शिला की पूजा आराधना करता है तो भी भगवान श्री हरि उसके 32 अपराधों को क्षमा कर देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने वैष्णव मंत्रों में दीक्षा प्राप्त की है, उनके लिए अर्चा विग्रह की सेवा करना आवश्यक है और इस अर्चा विग्रह सेवा में भगवान को सब कुछ अर्पित करना भी सम्मिलित है। जब भक्त भोज्य पदार्थ अर्पित करते हैं तो उन्हें उनके ऊपर तुलसी के पत्र रखना याद रखना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के कोई भी भोजन स्वीकार नहीं करते। तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और इसलिए तुलसी की पत्तियां और पुष्प भी उन्हें बहुत अधिक प्रिय हैं। तुलसी वृक्ष अर्चा अवतार, जिसका अर्थ है एक वृक्ष के रूप में आराधना स्वीकार करने के लिए स्वयं भगवान का अवतार तुलसी देवी के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
मंदिरों में भगवान के अर्चा विग्रहों की आराधना में तुलसी की पत्तियां और उनके पुष्पों का विशेष महत्व बताया गया है और ये सभी नियम उन सभी शास्त्रों में मिल जाते हैं जो ऐसी कार्य पद्धति का वर्णन करते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति भगवान के इन अर्चा विग्रहों की सेवा आराधना कर सकता है। तो यदि आज की कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला में तुलसी देवी की महिमा का वर्णन करते हुए पुराणों से वर्णित कुछ श्लोक और उसके तात्पर्य, हमें आशा है कि आज की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। इस कथा में हमने बार बार एक ग्रंथ का उच्चारण किया है और वो ग्रंथ कौन सा है ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपने ध्यान से इस कथा को सुना है तो आपको अवश्य ही उस ग्रंथ का नाम पता चल जाएगा। इस कार्तिक मास में ध्यान पूर्वक सभी कथाओं का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है और विशेषकर इन कथाओं को अंत तक सुनना उससे भी आवश्यक है। तभी मनुष्य को इस कार्तिक मास के श्रवण का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे इसी कार्तिक महात्म्य कथा की अगली कड़ी बहुत जल्द। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा ये तुम्हारा शरण लो, तारा वांछा पूर्ण कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। मोर ये अभिलाष विलास कुंज नयने हरिवो सदा युगल रूप राशि। एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी। दीन कृष्ण दास कहे एहि मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं।
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरम् या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतराम्य स्यैबद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं।
श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकता रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती है, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्।
असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं वीरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम् नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शाश्वत प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम् मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्धजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्ण।